आज हम HTML में ये बात करने वाले हैं कि इसका पहले क्या था, किस किस सिनेरियो में HTML, HTML5, XHTML के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है? क्योंकि आप जब भी HTML5 या HTML के बारे में पढ़ेंगे, आपको XHTML का सामना करना पड़ेगा, ये आपके सामने आएगा यार। तो XHTML क्या है? XHTML एक HTML है, इट इज HTML ओनली, जिसको हम लिखते हैं XML की तरह। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो XHTML को हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। XHTML बिल्कुल और बिल्कुल HTML की तरह ही होती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है। दिस इज क्वाइट स्ट्रिक्टर, ये स्ट्रिक्ट होती है, HTML थोड़ी सी लूज होती है। तो XHTML वो HTML है जिसको डिफाइन करते हैं, या XHTML को हम कह सकते हैं एक HTML XML एप्लीकेशन की तरह जो डिफाइंड हो। और XHTML जो है, जितने भी आपके अलग अलग ब्राउजर हैं, मेजर ब्राउजर है, उन सब में ये सपोर्टेड है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पेज आपके सामने आएंगे इंटरनेट पे, ऐसे बहुत सारे पेज हैं जिनको हम खराब HTML कह सकते हैं। इसका शब्द जो इंटरनेट वालों ने दिया है, उन्होंने कहा है बैड HTML। ये मैंने कॉइन नहीं किया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो दिस HTML, या कोई अगर HTML मैं आपको लिखूं तो वो बिल्कुल काम करेगा, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है HTML रूल को। जैसे आपने किया क्या कि मान लीजिए H1 शुरू किया, H1 को एंड ही नहीं किया, P शुरू किया, P को एंड नहीं किया, लेकिन ये आपके ब्राउजर में काम करेगा, ये आपके ब्राउजर में काम करेगा। तो बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर्स हैं, और ब्राउजर से ही HTML चलेगा। कुछ ब्राउजर किस पे काम करे, कंप्यूटर पे, कुछ मोबाइल फोन्स पे, कुछ और छोटे डिवाइसेस हैं उन पे काम कर रहे हैं, कुछ पाम टॉप पे कर रहे हैं। तो जो छोटे डिवाइस है उनके पास ये पावर नहीं होता कि वो ये H1 और P अगर आपने बंद नहीं किया तो उसको चला सके। तो XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जहां पर डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से वेल फॉर्म होना चाहिए, उसको मार्कड अप होना चाहिए करेक्टली। यानी XML का मतलब ये है, क्योंकि ये एक ऐसी HTML है जिस जो डिफाइन होती है, लिखी जाती है XML की तरह। तो XML बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर ये आपने XML वेल फॉर्म नहीं की तो आपका पेज ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो क्या किया गया इसमें ये किया गया कि XML जबरदस्त, HTML बेहतरीन, इन दोनों को कंबाइन करके XHTML बना दिया गया। तो XHTML एक HTML ही है जो रीडिजाइन की गई XML को लेकर। तो जो डिफरेंस है इनके बीच में, और या कहें कि HTML से क्या डिफरेंस है, तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो XHTML में जो डॉक टाइप लिखते हैं, एकदम ऊपर HTML के ऊपर जो डॉक टाइप लिखते हैं ऐसा, ये आपका मैंडेटरी है। जो XMLNS ये एट्रीब्यूट है HTML में, ये मैंडेटरी है। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये चारों बिल्कुल मैंडेटरी है। तो XHTML एलिमेंट्स में एक तो प्रॉपरली नेस्टिंग होनी चाहिए, सबका स्टार्टिंग का एंड टैग होना चाहिए, और XHTML का क्लोजिंग, मतलब जैसे मैंने बताया स्टार्ट हो एंड भी होना चाहिए। XHTML के जितने भी आपके एलिमेंट्स आप लिखेंगे या टैग्स लिखेंगे, सब लोअर केस में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? लोअर केस में हमेशा। XHTML क्योंकि ये बेस्ड XML पे है, और XML में केवल एक रूट होता है, तो XHTML आपका इसमें केवल एक और एक रूट एलिमेंट होना चाहिए बस, राइट। और XHTML के एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट, देखिए ये एलिमेंट की बात की मैंने अभी, एट्रीब्यूट अलग होते हैं। जो नेम वैल्यू पेयर में जो वैल्यू आता है ना, वो उसकी बात कर रहे होते हैं। XHTML के अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट हमेशा लोअर केस में होंगे, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा कोटेड होंगे, डबल या सिंगल कोट से। और मिनिमाइजेशन, एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन ये फॉरबिडन है, उसको आप छोटा नहीं कर सकते जैसे HTML में कर सकते थे।
तो डॉक टाइप आपकी मैंडेटरी हो गई, जैसे अभी तक आपने जो हमने पेज बनाया हुआ है उसमें आपको याद होगा कि हमने उसमें HTML दिया है और उसके ऊपर हमने डॉक टाइप ये लिखा है। ये जो डॉक टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक टाइप आपका मैंडेटरी है। XHTML में ये डॉक टाइप HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना जरूरी है। और ये डिक्लेरेशन कोई इस तरीके से नहीं होता कि लिखना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा इसको, लेकिन जो HTML हेड टाइटल बॉडी एलिमेंट्स है ये तो होने चाहिए। और जो XMLNS ये आपको स्पेसिफाई करना है XML नेम स्पेस का उस डॉक्यूमेंट के लिए। XML का ये XMLNS का क्या मतलब है बताता हूं आपको। इसको इस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं। और ये XMLNS बताता हूं ये नेम स्पेस क्या होता है। और जो एग्जाम्पल हम इसके लिए लिखने वाले हैं XHTML डॉक्यूमेंट, तो अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता हूं XHTML में। आप देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा जाता है और क्या क्या कंटेंट हम इसमें लिखते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपका ये डॉक टाइप है। डॉक टाइप इसमें क्योंकि HTML में हमेशा XML के साथ एक DTD होनी चाहिए, तो हमको कोई DTD देनी है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे HTML लिखा हुआ है, इसके आगे करेंगे हम पब्लिक। अब अच्छा, ये जो कंटेंट है जो DTD का वो हम W3 स्कूल से ले लेते हैं। तो कैसे आता है ये, डबल कोट्स में आप हाइफन देंगे, यहाँ पर पाथ देंगे कि W3C है ये, और उसके बाद ये सब कैपिटल में आएगा W3C, और फिर आप फॉरवर्ड स्लैश दीजिए। यहाँ पर बता दीजिए DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, XML के डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। यहाँ देंगे XHTML और 1.0 इस तरीके से ट्रांजिशनल, और फिर से फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर बताएंगे EN इंग्लिश, और डबल कोट्स में इसे बंद करेंगे। उसके बाद अभी बंद नहीं हुआ है, अभी आगे भी है, इसमें आपको लिखना है डबल कोट्स में। अब आपको DTD का पाथ बताना है, तो W3 का ले लेते हैं, W3C का, वर्ल्ड वाइड वेब का ले सकते हैं या W3C का ले सकते हैं। HTTP जैसे हमको एक पाथ दे देते हैं, यहाँ पर आपको बाकायदा www.w3.org ऐसे आपको देना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप बताएंगे TR, फिर XHTML बताएंगे, पाथ बता रहे हैं पूरा, एक पूरा पाथ है ये कहाँ पर रखा हुआ है, XHTML1, फिर यहाँ पर आपका यूं करके DTD, फिर और XHTML1। ये आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं के लिए बता रहा हूं कि XHTML, क्योंकि 14 साल बाद HTML5 आई, उसके पहले तो 14 साल तक यही चला है ना सब कुछ, इसलिए बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। transitional.dt, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन XML की देनी पड़ती है। और जो मैं आपको बता रहा था दूसरा, जो HTML का नेम स्पेस देना पड़ता है, तो उसमें ये है HTML का ये XML का नेम स्पेस, ये XML हो गया और ये नेम स्पेस हो गया NS, ये आपको बताना पड़ता है। तो उसका आपको पाथ देना पड़ेगा, जैसे ये वाला ही ले लेते हैं यहीं से, ये आपका HTML W3.org, और इधर से यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका 1999.xhtml या स्लैश करके XHTML। तो ये देना पड़ता है आपको। हेड जरूर देना है, हेड हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, हेड जरूर देना है, हेड को नहीं छोड़ सकते आप, तो हेड दीजिए। शुरुआत भी करिए इसकी, और इसको एंड भी करना है, हेड को स्टार्ट भी करना है, एंड भी करना है। और हेड के अंदर आप टाइटल डालते हैं, तो ये टाइटल उठा के हेड के नीचे डाल दीजिए। फिर हेड बंद भी करना है आपको, उसको बंद करिए। हेड को बंद करिए, ओके। फिर उसके बाद आप बॉडी देंगे, बॉडी देना है आपको, फिर HTML बंद करना है। तो बॉडी में आप कुछ लिखेंगे, ये देना ही देना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। अभी आपको याद होगा, इसके पहले मैंने बताया था HTML5 में कुछ भी मत दीजिए, चलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, किसमें XHTML में ऐसा नहीं है। तो बॉडी शुरुआत करिए, बॉडी एंड करिए, इसे हटा दीजिए,
बॉडी भी एंड करनी पड़ती है और HTML भी लिखना पड़ता है। ये बेसिक कोड है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, इससे कम नहीं हो सकता है। ये बस ये दो लाइन, ये लाइन हटा सकते हैं आप। अब HTML को भी बंद करना है तो HTML भी बंद होगा, ऐसे बनता है ये। ठीक है, ये आपका मिनिमम है। तो XHTML एलिमेंट्स, इसको प्रॉपर नेस्ट करना है आपको। यानी अगर आपने यहाँ पी से शुरू किया तो पी से एंड कर रहे हैं, सब से शुरू किया तो सब से एंड कर रहे हैं। हमेशा इसको क्लोज करना है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ये पी है, इसको ऐसे करके अगर छोड़ दें तो HTML5 तो चला देगा, XHTML नहीं चला पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और हमेशा एम्प्टी एलिमेंट को आपको क्लोज करना है। एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं? आपका BR होता है, तो BR केवल नहीं लिख सकते। अभी तक हमने केवल BR लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे न्यू लाइन के लिए? BR लिखेंगे, उसको क्लोज करेंगे, यानी कि इसके बाद ये स्लैश लगाएंगे। ये ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक। ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल रूल होता है HR, उसके बाद भी ये स्लैश लगाएंगे। इमेज है, उसके बाद ये इमेज पूरा लिखने के बाद लास्ट में स्लैश लगाएंगे। XHTML एलिमेंट्स हमेशा लोअर केस में होने चाहिए, हमेशा लोअर केस में। इसका मतलब अगर आपने ये कर दिया ना, मान लीजिए यहां मैं करता हूं हेड, ये अगर आप करेंगे तो चलेगा ही नहीं, दिस विल नॉट वर्क। ओके, इसके अलावा XML एट्रीब्यूट नेम, ये भी लोअर केस में होनी चाहिए। जैसे अगर आप देते हैं कोई टेबल देते हैं, टेबल विड्थ इक्वल टू आप 100%, जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल है, बॉडी के अंदर बनाएंगे, बॉडी के अंदर ही बनती है टेबल। यहां पर हमने ऐसे टेबल बनाया यू करके टेबल। अब इसका मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूं। अभी तक हमने कैसे दिया था, छोटा बड़ा हमने बात भी नहीं की थी। लेकिन अगर हमने ये दे दिया इज इक्वल टू से 100%, ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग इन XHTML। ये केवल ऐसा होगा विड्थ, तभी बात बनेगी, विड्थ ऐसी बात बनेगी। और एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा कोड होने चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप मान लीजिए इसको यूं छोड़ देते हैं, जो कि HTML5 चला दे रहा था, ऐसे नहीं चला पाएंगे, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, डबल कोड्स डालना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक लास्ट में जैसे मैं एक चेक बॉक्स देता हूं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स देता हूं, नेम व्हीकल या कोई कार, वैल्यू कार देता हूं। चेक करने के बाद उसको छोड़ नहीं सकते, चेक करने के बाद उसको डबल कोट्स में चेक देंगे। यानी कि लास्ट वाली जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है इसमें। और कैसे आप कन्वर्ट करेंगे HTML को XHTML में, तो उसको मैं बताता हूं आपको, हाउ यू कैन कन्वर्ट। और आपको वैलिडेट, अगर वैलिडेट करना है HTML किसी भी वैलिडेटर से, तो आप अपनी वेबसाइट को W3 साइट पे जाइएगा और वहां पर आप, उनकी एक लिंक है, HTML XHTML में एक लिंक है, वहां पर उसको डालिए और वैलिडेट कर दीजिए वैलिडेट पेज को। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर XHTML है या नहीं है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में आपके क्या चल रहा है, DTD, वो इससे चेक करेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, XHTML जरूरत नहीं है आपको जानना। अगर आप लिखते हैं, अगर आप चाहते हैं XHTML, किसी ने आपको स्पेसिफिकली कहा कि नहीं आपका जो कोड होना चाहिए वो XHTML में होना चाहिए, तब आपके लिए जरूरत है। अभी केवल आपको ये समझना है कि HTML5 के पहले XHTML थी, जो कि सालों साल चली, आज भी है इसका एग्जिस्टेंस, और वो क्या थी, और आपके HTML5 और इसमें क्या अंतर है। क्योंकि कभी कोई कुछ लिखेगा, कभी कोई कोड देखेंगे, आप अलग सा कोड देखेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी HTML पेज को XHTML में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप करेंगे डॉक टाइप, ये आप ऐड कर दीजिए ऊपर, ये वाला, ये एक्सक्लेमेशन डाल के आपको ये डॉक टाइप ऐड करना है। दूसरा क्या है कि आपको XMLNS, XML का नेम स्पेस एट्रीब्यूट, तो XMLNS एट्रीब्यूट HTML के एलिमेंट में हर एक पेज पे डालना है इसको। फिर जितने भी आपके एलिमेंट नेम हैं उनको लोअर केस में कर दीजिए। जितने भी आपके एम्प्टी टैग्स हैं उनको क्लोज करिए, उनको क्लोज कर दीजिए। जैसे अगर BR केवल कहीं लिखा हुआ है तो उसको बंद करिए, HR कहीं लिखा है तो उसको बंद करिए। ऐसे ही जितने भी एट्रीब्यूट के नाम हैं
जितने भी एट्रीब्यूट के नाम हैं वो सारे लोअर केस में कर दीजिए। और छठवें में आता है जो कोड, जितने भी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं उन सबको कोड कर दीजिए, यानी डबल कोड, सिंगल कोड ऐसे में डाल दीजिए, तभी आपका XHTML बनेगा। ये केवल सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप HTML5 सीख रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी आपको बनाने को मिल सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये बात हुई आपके XHTML की। अगला हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जहां से HTML की असली शुरुआत होती है। अभी तक तो हमने केवल इसकी जो बिल्डअप वाली चीज देखी। अब एक्चुअल अगर आपको वेबसाइट बनानी है, कुछ चीजें बनानी है, तो क्या चाहिए, वो है HTML फॉर्म्स और आगे चीजें देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।